नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ कुमार अभिषेक। अभी हम पटना के प्रोफेसर कॉलोनी कंकड़बाग में मौजूद हैं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं आस्था लोक हॉस्पिटल, जहां पर लाइव लेप्रोस्कोपी सर्जिकल का वर्कशॉप किया जाना है, जहां पर भारत की मशहूर डॉक्टर निकिता त्रेहान, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सनराइज हॉस्पिटल दिल्ली की, वो यहाँ मौजूद है और आज वो बताएंगी कि किस तरह से लेप्रोस्कोपी सर्जिकल सर्जरी की जाती है और एडवांस लेप्रोस्कोपी सर्जरी क्या होती है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ, हम आपको ले चलते हैं आस्था लोक हॉस्पिटल, जहां आपको डॉक्टर नीलू प्रसाद भी बताएंगी आईवीएफ के बारे में भी। उन सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे आज। तो बने रहे कैपिटल टीवी में इस खबर में। हम अभी आस्था लोक हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमारे साथ भारत की लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर निकिता त्रेहान मौजूद हैं। वो पटना क्यों आई हैं आस्था लोक हॉस्पिटल में और किन किन बातों को, मुद्दों को लेकर हम उनसे बात कर सकते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। मैम, लेप्रोस्कोपी के आप एक्सपर्ट हो, पूरी दुनिया जान रही है आपके बारे में आज की डेट में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि लेप्रोस्कोपी आसान भाषा में अगर बात करें तो क्या होती है। सो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बेसिकली दूरबीन विधि से सर्जरी की जाती है। आजकल जो पेट काट के सर्जरी की जाती थी पुराने ज़माने में, वो नहीं करनी चाहिए। पेट काट के जब हम सर्जरी करते हैं तो उसमें पेशेंट को बहुत पेन होता है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, उनके दिनचर्या का काम उनको शुरू करने के लिए 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं। वो सब अब पुराने ज़माने की बातें हो गई। अभी भी मुझे पता है कि बहुत पार्ट्स हैं इंडिया में जहां अभी भी ओपन सर्जरी होती है। आज के दिन में हम बोलते हैं ओपन सर्जरी का सिर्फ एक इंडिकेशन है, बेबी बाहर निकालने के लिए, सिजेरियन अगर वो फंसा हुआ है। वरना सारी सर्जरी, मैं कैंसर सर्जरी से लेके एंडोमेट्रियोसिस से लेके फाइब्रॉइड, सब कुछ दूरबीन विधि से निकालते हैं। 1 सेंटीमीटर का कट लगता है, 5 मिलीमीटर के 3 छोटे कट लगते हैं। मरीज़ को दर्द नहीं होता, अगले दिन मरीज़ घर जा सकता है। तो जब मैं कैंसर सर्जरी करती हूँ या बड़ी वाली सर्जरीज, एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करती हूँ, वो भी दूरबीन विधि से पॉसिबल है। और लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं हैं कि पहली बात ये होता है कि औरतें बोलती है कि बहुत बड़ा यूट्रस होगा या बहुत बड़ा कोई ज़्यादा होगा तो पेट काटना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास विश्व रिकॉर्ड है 6.5 केजी की रसौली निकालने का। जब वो निकल सकती है दूरबीन से, तो बाकी के जो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की रसौली जो है वो क्यों नहीं निकल सकती। प्रीवियस सिजेरियन होता है तो बोलते हैं पहले सर्जरी हुई हुई है तो अभी दूरबीन नहीं, हम पेट काटेंगे। अगेन ये मिथ्या निकाल देनी चाहिए। दुबई में हमारे पास प्रीवियस 8 सर्जरी किए हुए लोगों की भी हम दूरबीन से ही करते हैं। आज भी आस्था लोक में अभी लाइव वर्कशॉप में प्रीवियस 3 सिजेरियन का अभी यूट्रस निकाला है मैंने अभी अभी, और उसमें भी ब्लैडर, पेशाब की थैली, ये सब कम्प्लीटली सेफ है, कोई दिक्कत नहीं आई है। तो आपको स्टैंडर्डाइज होना पड़ता है, सर्जन को ट्रेन होना पड़ता है। एक और तीसरी मिथ्या है लोगों के दिमाग में कि कुछ छूट जाएगा, सब कुछ पूरे से नहीं निकलेगा। कैंसर सर्जरी में अगर मैं 0.5 सेंटीमीटर भी छोड़ दूँ तो भी वो वापस आएगा, वो मरीज़ के 5 साल कम होंगे, तो कुछ छूटने का सवाल ही नहीं होता है, सारा कुछ कम्प्लीटली निकलेगा। मैम, एक चीज़ जो मैं जानना चाह रहा था कि जो आप बता रही थी, तो उसमें एक चीज़ फाइंड आउट हुआ कि लेप्रोस्कोपी और एडवांस लेप्रोस्कोपी की अभी मैं बात सुन रहा था आपके इस प्रोग्राम में, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं आप। देखिए, बेसिक लैप्रोस्कोपी होती है जो जैसे कि दूरबीन डाल के खाली देख लिया, मतलब कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लिए, बेसिक लैप्रोस्कोपी। और एडवांस लैप्रोस्कोपी मतलब चाहे वो कैंसर सर्जरी हो, आजकल एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, बड़ी रसौलियाँ, ये सारी चीज़ें, प्रोलैप्स, लाइक आई सेड कैंसर, सारी चीज़ें जो है दूरबीन से की जाती हैं। ये सब एडवांस है क्योंकि इसमें ट्रेनिंग में टाइम जाता है। हमारे पास फेलोज़ है जो ये 6 महीने हमारे साथ रह के ये ट्रेनिंग लेके फिर जाते हैं। और अभी हम वैसी ट्रेनिंग आस्था लोक में डॉक्टर नीलू प्रसाद के साथ भी चालू करने वाले हैं, जहाँ पे हम
पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस स्टार्ट करेंगे यहाँ पे भी। तो मैम जैसे आस्था लोक में आप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगी, तो इस ट्रेनिंग में जो डॉक्टर्स आएंगे उनको आप बताएंगे कि किस तरह से ये। जी बिल्कुल। पहले तो थ्योरी क्लियर करनी होती है, फिर धीरे 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 सब कुछ ट्रेन करना होता है। तो एक प्रॉपर सेट प्रोटोकॉल है जो हम सनराइज़ दिल्ली में करते हैं। वही प्रोटोकॉल आज सनराइज़ और आस्था लोग जब जुड़ रहे हैं तो वही प्रोटोकॉल यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो मैम ये जो ऑपरेशन होता है लेप्रोस्कोपी के थ्रू, ये कितने ड्यूरेशन में हो जाता है? और एक सवाल जो आप कैंसर के बारे में बता रही थी, एक सवाल जो मन में आया कि क्या इस लेप्रोस्कोपी के थ्रू हम कैंसर को ओमिट कर सकते हैं? ओमिट तो नहीं, क्लियर कर सकते हैं। जितना जैसे आप ओपन में कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, सारा कुछ ज़्यादा अच्छे से निकाल सकते हैं। दूसरी एडवांस लैप्रोस्कोपी, देखिए आजकल गली गली आईवीएफ सेंटर खुल गए हैं, क्योंकि सब बोलते हैं कि आईवीएफ इज़ द लास्ट रिसोर्ट। अगर कोई चीज़ जो डिफेक्ट है, अगर आप उस डिफेक्ट को क्लियर कर दें, चाहे वो सिस्ट हो, चाहे वो एंडोमेट्रोसिस हो, चाहे वो रसौली हो, एडिनोमायोसिस हो, ट्यूब ब्लॉक है तो उसको आप जोड़ दें, ये सारा कुछ इनफर्टिलिटी का पॉसिबल है दूरबीन विधि से। अगर वो फेल होगा तो ही आपको आईवीएफ के लिए जाना है। आईवीएफ इज़ नॉट द फर्स्ट स्टॉप। पहले आप सब कुछ कीजिए और फिर आईवीएफ में जाइए। अब यहाँ पे आस्था लोक में भी ऐसा सिस्टम है कि अभी हमने एक टीम बनाई है जहाँ पे हम पहले देखेंगे कि हम मरीज़ को नॉर्मल तरीके से बिना सर्जरी के दवाइयों से ठीक कर सकें। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो दूरबीन विधि से सर्जरी करके ठीक कर सकें, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो लास्ट में आईवीएफ। अवेलेबल सब है यहाँ, लेकिन पेशेंट के ऊपर है, ना कि डॉक्टर को क्या करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर निकिता, अब हम कैपिटल टीवी से बात करने के लिए। तो देखिए, बिहार में पटना में और आस्था लोक में, यानी कि कंकड़बाग में जो आस्था लोक हॉस्पिटल है, वहाँ अब डॉक्टर निकिता त्रेहान आकर जो डॉक्टर्स होंगे उनको ट्रेनिंग भी देंगी। और यहाँ पर ट्रेनिंग जो होगा वो लेप्रोस्कोपी, एडवांस लेप्रोस्कोपी जो सर्जरी होती है उसको लेकर ट्रेनिंग देगी। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है बिहार के लोगों के लिए, जो लोग इसी ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिनको अब वो अवेलेबल हो जाएगी ये आस्था लोक हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना में। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आस्था लोक हॉस्पिटल में हम लोग मौजूद हैं, और अभी हमारे साथ बात करने के लिए फेमस डॉक्टर नीलू प्रसाद, जो आईवीएफ कंसल्टेंट भी हैं और यहाँ आस्था लोक हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं, और जानेंगे उनसे कि आज इस प्रोग्राम के बारे में कि क्या प्रोग्राम है और भी बहुत कुछ, कि यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है और किस लिए और किस तर्ज पर निकिता त्रेहान डॉक्टर यहाँ आई हैं, और किन किन मुद्दों पर यहाँ पर या किन किन डिजीज़ के ऊपर वो यहाँ पे वर्क करेंगे। तो मैम थैंक यू सो मच कैपिटल टीवी से बात करने के लिए। मैम डॉक्टर निकिता त्रेहान के साथ आप लोगों ने एक लेप्रोस्कोपी सर्जरी का एक ट्रेनिंग रखा है, यहाँ पे एक लाइव लेप्रोस्कोपी हो रही है, इसके बारे में कुछ बताएं। हम बताना चाहेंगे कि आज 25 फरवरी हमारे यहाँ एक लाइव लेप्रोस्कोपी वर्कशॉप का CME का एक आयोजन किया गया है। लेप्रोस्कोपी आज के दिन का एक लेटेस्ट और एडवांस सर्जरी है, जिसको बहुत लोग दूरबीन से ऑपरेशन कराना या लेजर सर्जरी भी बोलते हैं, और इसको MIS के नाम से भी जानते हैं, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। आज तक जो ट्रेडिशनली जो ऑपरेशन का तरीका होता है वो पूरे पेट को चीर के किया जाता था, लेकिन आज बड़े से बड़े ऑपरेशंस जो होते हैं वो खास करके पेट के अंदर का और पेल्विक कैविटी के अंदर का जो ट्यूमर मास है, एडेजन है, और जो भी हमारा फाइब्रॉइड है, सो देर आर सो मेनी, बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिसको अभी तक ओपन सर्जरी के थ्रू किया जाता था ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन आज काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है। और इस लेप्रोस्कोपी में हम सारे ऑपरेशंस को एक छोटे से छेद के द्वारा हम लोग दूरबीन के सहारे ऑपरेशन करते हैं, और हम उसको रिट्रीव करते हैं। उस सारे अंग को हम मॉर्सिलेटर के द्वारा छोटे छोटे पीस में काट करके या कंप्लीट इनमेस उसको हम लोग नीचे के रास्ते से उसे बाहर निकालते हैं। और ये सर्जरी इतना कारगर है कि इसमें सुबह बजदानी का ऑपरेशन करो और शाम में पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। पहले हम याद करते कि यही ऑपरेशन के लिए 8 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना था। उसके बाद टाँका कटने की प्रोसेस आती थी, और उसके बाद पेशाब की थैली काफ़ी दिन तक लगी रहती थी। तो
ये काफ़ी एडवांसमेंट है ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का। हम बात करेंगे ये एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो अभी तक जितने भी एडवांस लेप्रोस्कोपी हैं तो उसके लिए हमारे सारे बिहार के जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं। आज के दिन में भी बाहर ही जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर एडवांस लेप्रोस्कोपी सर्जरी। यहाँ पे पता चला कि आप यहाँ पे एडवांस लेप्रोस्कोपी जो हो गई उसके लिए ट्रेनिंग भी देंगे डॉक्टर्स को। तो अभी यहाँ के लोगों में काफ़ी चाहत है कि हम लेप्रोस्कोपी के फील्ड में हम आगे बढ़ें, तो उसके लिए ज़रूरत है ट्रेनिंग की। तो हमने डॉक्टर निकिता के साथ जो सनराइज़ हॉस्पिटल दिल्ली में, उनके साथ यहाँ पर एक सेंटर का शुरुआत किया गया है, जिसमें कि सारे डॉक्टर्स को जो लेप्रोस्कोपी फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, पेशेंट के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाएगा, और साथ ही साथ जितने भी एडवांस सर्जरी हैं वो ऑपरेशन भी यहाँ पर किया जाएगा। और ओपीडी की प्रोविज़न है, जो हर महीने डॉक्टर निकिता एक फ़िक्स डेट पर आएंगी और सारा सर्जरी यहाँ पर होगा। मैम, आप आईवीएफ के लिए भी काफ़ी पॉपुलर हैं पटना में, लोग जानते हैं आपके बारे में कि आप आईवीएफ के थ्रू ट्रीटमेंट करती हैं। तो थोड़ा आईवीएफ के बारे में भी बताएं, क्योंकि बहुत सारी मिथ्या है लोगों के मन में, आईवीएफ सक्सेसफुल है नहीं है, कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगते, थोड़ा सा उस पर भी आप मुझे बताएं। जब हम आईवीएफ की बात करेंगे तो आज हमारा जो भी सिनेरियो है हमारे सोसाइटी का, या तो एडवांसिंग एज में शादी करना, या बहुत ज़्यादा एंजाइटी हमारे यंगस्टर में होना, इन सारे समस्याओं के कारण उसके जो क्वालिटी ऑफ एग्स हैं, क्वालिटी ऑफ स्पर्म है, वो काफ़ी अफेक्टेड हो गया है। और जो लेट मैरिज हो रहे हैं उसके चलते भी उनका जो फर्टिलिटी स्टेटस है वो काफ़ी गिर गया है। और हर 5वें मरीज को आईवीएफ सेंटर पर जो है वो हेल्प लेने की आवश्यकता हो गई है। तो पहले हम बताना चाहेंगे कि आईवीएफ के टेक्नोलॉजी में हम लोग तो वैसे लोगों को ट्रीट करते हैं जिसकी शादी साल भर हो गई है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए एक आम जो डायग्नोसिस का तरीका होता है, मेल फैक्टर को हम लोग टेस्ट करते हैं कि उसके में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर फीमेल को हम लोग देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि फीमेल में 3-4 तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें उसके अंडे बनने की प्रक्रिया भी टेस्ट करते हैं, और यूट्रस जिसमें बच्चा पलता है, बढ़ता है, उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं जिसके चलते उसे फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी होने में समस्याएं आती है। तो हम बात करेंगे आईवीएफ में जो एडवांस लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। ओवरी में ट्यूमर हो जाना, मास हो जाना, ओवरी में बहुत सारे जो है उसका सिस्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें जो ओवरी में होती है उसके लिए हमारे यहाँ एडवांस लेप्रोस्कोपिक टेक्निक के द्वारा सारे को सही किया जाता है। और यूट्रस में बहुत सारे जो गांठ बोलते हैं ना, यूट्रस में गांठ का हो जाना, यूट्रस का साइज़ बहुत बल्कि हो जाना, या कभी कभी कॉन्जेनाइटल जो होता है, यूट्रस तो बनती है लेकिन 2 भाग में जो बनती है वो 2 ही भाग में रह जाता है, उसका यूनिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा, जिसको बोलते हैं फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी, ताकि उसमें फर्टिलिटी की पॉसिबिलिटी बढ़ सके। मैम, एक चीज़ और सुनने में आया कि काफ़ी सक्सेसफुल रेट है आस्था लोक हॉस्पिटल का आईवीएफ के मामले में। ऐसे में सक्सेसफुल किस तरह से है? और दूसरा सवाल ये होगा कि सक्सेसफुल होने के बावजूद भी एक चीज़ दिमाग में लोगों के रह जाती है कि पैसे कितने लगते हैं, और ये आईवीएफ को लेकर जो मिथ्या है, जो मन में है लोगों का डर कि क्या होगा नहीं होगा, किस तरह से चीज़ें होंगी, पैसे कितने लगेंगे, ये दोनों सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। इसके क्या? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि सक्सेस का क्या सिनेरियो रहेगा। तो हम बताना चाहेंगे कि आईवीएफ का जो सक्सेस रेट होता है ये हर सेंटर का वेरी करता है, और ये जो सक्सेस रेट होता है वो हमारे बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। सबसे पहले तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, कितने एडवांस टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करते हैं, क्योंकि आईवीएफ टोटली एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारा सारा काम लैब के अंदर होता है, जो अंडे निकलते हैं, जो स्पर्म को फर्टिलाइज़ किया जाता है, ये सारे लैब का चीज़ है। तो लैब के स्टैंडर्ड क्या हैं इस पर निर्भर करता है। दूसरा निर्भर करता है कि आपके टीम में कितने स्किलफुल लोग हैं, कंसल्टेंट कितने अच्छे हैं, यहाँ के एम्ब्रियोलॉजिस्ट कितने अच्छे हैं, और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट का अपना जो मेकअप है, शारीरिक बनावट है, उस पर भी बहुत निर्भर करता है। क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं नॉर्मली जो 1 साल 2 साल की इनफर्टिलिटी रहती है उसको रिजल्ट लगभग 90% मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो पेशेंट हमारे पास आते हैं
उनकी इनफर्टिलिटी, जो उनका जो मैरिज लाइफ होता है लगभग 20 साल, 22 साल, 25 साल होता है। तो वैसे कंडीशन में पेशेंट का जो अपना बॉडी होता है उस पर भी बहुत निर्भर करता है, क्योंकि उस समय सारा उसका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया रहता है। यूट्रस वो भी जो होता है बहुत फंक्शनल नहीं रह जाता है। तो बताना चाहेंगे कि जो सक्सेस रेट होता है डेफिनेटली 45 से 50 साल की उम्र में भी हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन सक्सेस रेट मिला जुला के हर तीनों चीज़ पर निर्भर करता है। मैम, पैसे की बात आ जाती है अगेन कि पैसे क्या लगते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग देखिए, जो निसंतान दंपत्ति है उनको तो संतान चाहिए होता है, लेकिन वो ये भी डरते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। तो सुनने में आता है कि कहीं बहुत ज़्यादा लगता है, कहीं तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि ये पैसे के बारे में लेके क्या खेल है यहाँ पर। बताना चाहेंगे कि ये जो IVF कराने के जो खर्च आते हैं ये निश्चित रूप से एक खर्चीला इलाज है, और इस इलाज में खर्च होने की वजह भी हैं क्योंकि इनके सारे जो यूज्ड मटेरियल होते हैं, हमारा जो कंज्यूमेबल आइटम, हमारे जो केमिकल्स होते हैं, मीडिया होते हैं, वो सारे इंपोर्ट होते हैं फॉरेन कंट्री से। जो रिसोर्सेस आप यूज़ करते हैं सारे वो काफ़ी वो एक्सपेंसिव होता है। दूसरी बात होता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है लेबोरेटरी में, उसका रख रखाव जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो काफ़ी महंगा होता है। और तीसरा चीज़ होता है कि हमारे जो टीम में हमारे जो कंसल्टेंट होते हैं, जो एक्सपर्टीज़ होते हैं, वो आम डॉक्टर से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो उनका भी जो चार्जेस होता है, उनका जो काम करने का जो यहाँ पर जो सैलरी होती है वो भी काफ़ी हाई लेवल की होती है। तो मिला जुला करके हम बात करें कि सेंटर पर ये जो खर्च आता है वो डेफिनेटली बहुत हाई होता है। लेकिन हम बात करेंगे कि जो लोग एफोर्डेबल हैं वो कहीं भी इलाज करा लेते हैं, लेकिन हम बिहार जैसे जगह की बात करें तो यहाँ पर एक तो बांझपन एक रोग है, उससे बड़ा रोग जो है उसकी गरीबी है। लेकिन फिर भी हमारा मेरा ये विचार रहता है कि जो दंपत्ति है, जो बच्चे का जो बहुत चाहत रखते हैं, हम उसे मैक्सिमम मदद कर पाते हैं। और ये जो रेट है, जो पैसा होता है खर्च, वो कोई फिक्स नहीं है, ये हर सेंटर का अपना वेरिएबल होता है। लेकिन हम पेशेंट का जो स्थिति है उसको जांचते हुए हम फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि सरकार का भी कोई ध्यान इस पर नहीं है। लोग बोलते हैं, सरकार बोलती है देश की जनसंख्या ऐसे ही बहुत है, इसलिए बांझपन जो बहुत एक विकराल रूप ले रही है। और वैसे में जो गरीब लोग हैं, समस्या उनके साथ है, जिनके पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन वो उनके पास बांझपन का इलाज करने के लिए उनके पास बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारी एक ये भी गुजारिश है कि भाई कुछ ऐसे लोग NGOs हैं या कुछ ऐसे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसी हो जो इसको फंडिंग कर सके, और सारे गरीब लोग जो हैं उनको भी अपने बच्चे की जो घर में है किलकारी सुनने को मिले। तो रेट हर सेंटर का अलग होता है और नो डाउट खर्चीला तो है, और हमारे बिहार में बहुत ही नॉमिनल चार्ज में सारे सेंटर्स का हम देखते हैं कि करते हैं। और हमारे सेंटर पर डेफिनेटली हम कुछ और 4 कदम बढ़ के हम लोगों को मदद करते हैं जो डेफिनेट रूप से एकदम फाइनेंशियली वीक है। थैंक यू मैम, कैपिटल टीवी से बात करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर नीलू प्रसाद को, जो आस्था लोक हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, और आज जैसा कि हमने आपको बताया कि लेप्रोस्कोपी का लाइव सर्जरी करके दिखाने के लिए जो प्रोग्राम रखा गया था उसमें डॉक्टर निकिता त्रेहान दिल्ली से आई और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो आने वाले समय में आस्था लोक हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे जो डॉक्टर्स जो अपने इस फील्ड में, लेप्रोस्कोपी फील्ड में अपने करियर को बनाना चाहती है, उनको वो ट्रेन करेंगी। और सबसे अच्छी बात बिहार के लोगों के लिए, जो लोग बाहर जाते थे इसी लेप्रोस्कोपी सर्जरी कराने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, अब वो सारी सुविधा आपको आस्था लोक हॉस्पिटल में मिलेगी। साथ ही साथ IVF के लिए जो भी जाना जाता है आस्था लोक हॉस्पिटल, जिसकी डायरेक्टर हैं डॉक्टर नीलू प्रसाद जी, तो आप इनके पास आ सकते हैं IVF के लिए, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि IVF में भी जो खर्चे होते हैं वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कैसा है और डिपेंड करता है कि कितने ड्यूरेशन तक वो ट्रीटमेंट चलने वाली है, उसके ऊपर खर्च निर्भर करता है। हालांकि ये खर्चीला इलाज होते हुए भी आस्था लोक हॉस्पिटल अपनी तरफ से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा मदद करती है फाइनेंशियली। आप देखते रहें कैपिटल टीवी। हमारे साथ मौजूद है कैमरा पे विकास और मैं हूं कुमार अभिषेक, कंकड़बाग, पटना से। धन्यवाद।